अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तो आज हमारे पास क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें हमें तीन चीज़ें दी हुई हैं। एक यू की वैल्यू दी हुई है, एक ए की वैल्यू हमें दी हुई है और एक हमें बी की वैल्यू गिवन दी हुई है। यानी ये तीन सेट्स जो है हमारे पास गिवन है। उन्होंने कहा कि आप जो है डी मॉर्गन लॉ जो है आप वेरीफाई करो। आप डी मॉर्गन लॉ में हमारे पास दो लॉ आ जाते हैं। अब ये जो हमारे पास फार्मूला लिखा है, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अगर आपको उन्होंने कहा हो खाली कि सिर्फ वेरीफाई करें डी मॉर्गन लॉ, तब आपको ये दोनों तरीके करने पड़ेंगे। यानी ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ये दोनों आपको करने पड़ेंगे। या जब आपको वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ करने का कि आपको दोनों में से एक चीज़ भी दे सकते हैं, या आपको सिर्फ ये वाली वेरीफाई करने के लिए इक्वेशन दे सकते हैं, या आपको सिर्फ ये वाली वेरीफाई करने के लिए इक्वेशन दे सकते हैं। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन ना दी हुई हो, सिर्फ आप कहो कि वेरीफाई करो डी मॉर्गन लॉ, तो दोनों ये आपके माइंड सेट में होनी चाहिए कि पहला लॉ डी मॉर्गन लॉ का ये कहता है कि ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट हो इज इक्वल टू और ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट हो, और दूसरा लॉ डी मॉर्गन लॉ का ये कहता है ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट हो। तो हमेशा आपने याद रखना है, अगर आपको डी मॉर्गन लॉ खाली का हो तो आपको ये दोनों करने पड़ेंगी, दोनों इक्वेशन सॉल्व। अगर आपको दोनों में से कोई एक इक्वेशन दी हो, फिर आपको जो है कोई एक इक्वेशन करनी पड़ेगी। फर्स्ट करें आपको ये गिवन है तो आप यही वेरीफाई करेंगे। अगर आपको दोनों में से कोई भी नहीं गिवन, फिर आपको ये दोनों लॉ डी मॉर्गन के वेरीफाई करने होंगे। तो सबसे पहले जो है हम ये वाली इक्वेशन जो है हम वेरीफाई करते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ सॉल्व करते हैं। ए का सेट लिख लेंगे 4 6 जो मैं क्वेश्चन में गिवन है, यूनियन बी का सेट लिख लेंगे 6 8 और 9। ए यूनियन बी हमारे पास आ जाएगा, इनका यूनियन ले लेंगे। यूनियन में हम क्या करते हैं, हमेशा हम चीज़ों को जो है इकट्ठा करते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 4 6 और ये 8 और 9 को हमने इकट्ठा कर लिया, ये हमारे पास क्या आ गया, यूनियन आ गया। अब हमने इसी चीज़ का कम्प्लीमेंट लेना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी हमने निकाल लिया पहले, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं। अब हम इसका कम्प्लीमेंट लेंगे। तो कम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, यू ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए यूनियन बी। पिछले हम क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है कम्प्लीमेंट के हम प्रॉपर प्रैक्टिस कर चुके हैं। प्रॉपर डिटेल वीडियो आप वो वॉच कर लेना, आपको कम्प्लीमेंट की बिल्कुल समझ आ जाएगी। ए यूनियन बी के कम्प्लीमेंट का फार्मूला क्या है, यू माइनस ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू का सेट ये हमें गिवन है, ये हम लिखेंगे 4 6 8 9 और 10 माइनस ए यूनियन बी का ये सेट हमने निकाला 4 6 8 और 9। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, आप देखेंगे 4 इधर भी है 4 इधर भी है, 4 कट जाएगा, लिखा नहीं जाएगा क्योंकि दरमियान में जो है हमारे पास माइनस है। 6 इधर भी है इधर भी है, नहीं लिखा जाएगा क्योंकि दरमियान में माइनस है, कट जाएगा। 8 इधर भी है 8 उधर भी है, दरमियान में माइनस है, नहीं लिखा जाएगा। 9 इधर भी है उधर भी है, दरमियान में माइनस है, नहीं लिखा जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास ए यूनियन बी के कम्प्लीमेंट में क्या बच गया, सिर्फ हमारे पास बचा 10, क्योंकि 10 सिर्फ एक सेट में है, दूसरे सेट में नहीं है। अगर दूसरे सेट में भी होता 10 तब कटता है, इसीलिए यहाँ पर नहीं कटा क्योंकि 10 सिर्फ एक इस सेट में है, इस सेट में नहीं है। तो ए यूनियन बी के कम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर आ गया 10। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। अभी तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या, ए कम्प्लीमेंट। अब हम ए कम्प्लीमेंट का फार्मूला क्या है हमारे पास, यू माइनस ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू हमें गिवन है 4 6 8 9 और 10। ठीक है, माइनस और ए की वैल्यू भी जो है हमें गिवन है ऊपर 4 6। ठीक है, 4 6 का सेट हमें गिवन। अब ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 4 कैंसिल हो गया क्योंकि दरमियान में माइनस है, और 6 भी दूसरे सेट में इसलिए कैंसिल हो गया। सिर्फ हमारे पास क्या बचा, 8 9 10। अब इसी तरह हम लेंगे बी कम्प्लीमेंट भी, क्योंकि बी कम्प्लीमेंट भी जो है हमने फाइंड करना है। बी कम्प्लीमेंट का फॉर्मूला है हमारे पास यू माइनस बी। ठीक है, तो बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू
यू की सेट लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 6 8 9 10 माइनस बी की वैल्यू क्या है, ये बी का सेट है हमारे पास गिवन 6 8 और 9। बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 4 उस सेट में नहीं है इसलिए 4 हमारे पास आ जाएगा। 6 इस सेट में भी है दूसरे में भी है, दरमियान में माइनस का साइन है इसलिए नहीं लिखेंगे। 8 इस सेट में भी है दूसरे में भी है, दरमियान में माइनस का साइन है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। और 9 इस सेट में भी है और दूसरे में भी है, दरमियान में माइनस। यहाँ पर जो है बी का कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया 4 और 10, क्योंकि 6 8 9 जो है वो दूसरे सेट में भी थे इसीलिए जो है हमने नहीं लिखे, क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन था ये आपस में कैंसिल हो गया इसीलिए बी का कम्प्लीमेंट बना 4 10। अब हमने लेना क्या था, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट निकालना था, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, ए कम्प्लीमेंट के सेट की भी वैल्यू लिख दी और बी कम्प्लीमेंट के सेट की भी जो है हमने वैल्यू लिख दी, जो हमारे पास आई थी बी कम्प्लीमेंट की 4 और 10। अब हमने लेना इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन में हम क्या होता है दोनों सेट में से जो चीज़ कॉमन होती है उसको हम लिखते हैं, इंटरसेक्शन में हमेशा ये करते हैं। तो इस सेट में दोनों में से क्या कॉमन चीज़ है, 8 9 10, ठीक है 4 और 10 है, ठीक है 8 उस सेट में है नहीं है, 9 उस सेट में है नहीं है, 4 भी इस सेट में नहीं है इसीलिए नहीं लिखेंगे, 10 दोनों सेट में है तो इसीलिए जो है यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। अब हमारे पास दोनों सेट का आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का भी आ गया राइट हैंड साइड का भी आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास क्या आंसर आया, ठीक है ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ठीक है इज इक्वल टू, ठीक है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि ए यूनियन बी के कम्प्लीमेंट का भी हमारे पास 10 आंसर आया और ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का भी हमारे पास 10 आंसर आया। इसका क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारे पास क्या होता है प्रूफ। तो ये डिमॉर्गन का फर्स्ट लॉ जो है हमने निकाल दिया, ठीक है। अभी तो सिर्फ हमें डिमॉर्गन लॉ वेरीफाई करनी हो क्या है, इसलिए हम दोनों लॉ कर रहे हैं। अगर आपको फर्स्ट करें सिर्फ एक ही लॉ उन्होंने आपको गिवन दिया हुआ तो आपने उसी को ही सॉल्व करना है। तो अभी इसके बाद हम सेकंड लॉ की भी प्रैक्टिस करेंगे।